ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मांगा मोदी और अमित शाह का इस्तीफा। अभिषेक बनर्जी बोले, भंग की जाए लोकसभा, फिर पूरे देश में हो एसआईआर। आप लोकसभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश में 140 करोड़ के देश में, पूरा देश में, हर एक प्रदेश में आप एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के नेता सौमित्रा खान बोले, इस्तीफा दे ममता सरकार। पहले मैंने बोलेंगे ममता बंदोपाध्याय जब चीफ मिनिस्ट्री छोड़ देंगे, मैं खुद जाके मैं पार्लियामेंट में आके हमारा सांसद पद रिजाइन कर देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने बड़ी मांग कर दी है। उनका कहना है कि एक ही शर्त पे पूरे देश में एसआईआर होनी चाहिए और वो शर्त ये है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए और प्रधानमंत्री मोदी और इसी के साथ ही उनकी पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा। हालांकि जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने ये बात कही है, ये बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी के नेता सौमित्रा खान ने भी करारा पलटवार किया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि 2021 में जिस तरीके से ममता बनर्जी चुनाव जीती है तो उस समय एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हुई थी। ऐसे में उन्हें तमाम बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वोट दिए हैं और अब ममता बनर्जी को भी इस आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा देती हैं तो मैं भी फौरन इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को कहा कि मतदाता सूची का निष्पक्ष एसआईआर कराने की दिशा में लोकसभा को भंग करना पहला कदम होना चाहिए। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि एसआईआर को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, न कि केवल चुनिंदा चुनावी राज्यों में। अभिषेक बनर्जी ने साथ ही मीडिया में बयान देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विभिन्न राज्यों की मतदाता सूचियां जिनके आधार पर बमुश्किल 1 साल पहले यानी कि 2024 में आम चुनाव करवाए गए थे, त्रुटिपूर्ण और अनियमितताओं से भरी है। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में ऐसा है और यदि भारत सरकार निर्वाचन आयोग के आंकलन से सहमत है तो वास्तविक एसआईआर को संपन्न कराने और उच्च नैतिक मानदंड स्थापित करने की दिशा में पहला कदम लोकसभा को तत्काल भंग करना है। सुनिए क्या कुछ अभिषेक बनर्जी ने कहा। इसी इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट के आधार पे देश का प्रधानमंत्री चुना गया है 1 साल पहले। इसी वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल रोल के आधार पर बीजेपी के 240 सांसद चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पे देश के गृह मंत्री चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पे देश के स्वास्थ्य मंत्री चुने गए हैं, रक्षा मंत्री चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है जिसमें फेक वोटर है, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर यही सांसद जो चुने गए हैं वो आने वाले दिन में राष्ट्रपति चुनेंगे, उपराष्ट्रपति चुनेंगे। तो पहला कदम चुनाव आयोग का यह होना चाहिए कि अगर वोटर लिस्ट में कोई भी इरेगुलरिटी है तो भाई लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए। आप लोकसभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश में एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सिलेक्टिव नहीं कर सकते ना कि गुजरात में एसआईआर नहीं होगा, गुजरात में वोटर लिस्ट ठीक है, उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट ठीक है, मध्य प्रदेश में ठीक है और बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है कि बिहार में अगर लोग वोटाधिकार अपना लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग करेंगे तो आप हारोगे, आप चुनाव जीत नहीं सकते लोकतांत्रिक तरीके से। तो आप लोग का जो हक है, जो डेमोक्रेटिक राइट है, वो छीनना चाहते हैं। ये एक तरफा तो हो नहीं सकता। जो नियम और जो कानून आपके लिए एप्लीकेबल है वही नियम और वही कानून इस देश में, अगर मैं बंगाल में हूं और आप गुजरात में हैं तो एक ही कानून है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यदि कोई वास्तव में एसआईआर के विचार का समर्थन करता है तो निर्वाचन आयोग के अपने बयान के मुताबिक इस देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा को भंग कर दिया जाना चाहिए, पूरे देश में एसआईआर करा करके फिर उसके बाद देश में आम चुनाव कराए जाने चाहिए। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, सदन को भंग कीजिए, देश भर में एसआईआर कराइए, चुनाव में जाइए और लोगों का सामना करिए। क्या कुछ कहा है अभिषेक बनर्जी ने, सुनिए। भाई अगर एसआईआर आप करना चाहते हो तो आप एसआईआर करिए, लेकिन पहला कदम लोकसभा डिसॉल्व होना चाहिए। इफ
the government is elected on the basis of the same flawed SIR, then the legitimacy of the central government is null and void. The government of the day should resign. The union government should dissolve. The Lok Sabha should be dissolved. आप लोक सभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश में 140 करोड़ के देश में, पूरा देश में, हर एक प्रदेश में आप SIR करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी वोटर लिस्ट के आधार पे चुन के आए हो 1 साल पहले, और आप कह रहे हो बंगाल में वोटर लिस्ट गलत है लेकिन गुजरात में सही है, बिहार में गलत है लेकिन यूपी में सही है। भाई अगर गलत है तो आपके ऑपोजिशन, हमारे ऑपोजिशन जितने भी दल हैं, वो स्पष्ट आपके पास सबूत के बदौलत आपके पास इंफॉर्मेशन रखा है कि वोट चोरी कर्नाटका में भी हुआ है, यूपी में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है और बिहार में भी हुआ है। और बीजेपी ने वोट चोरी करके इलीगली, अनएथिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली पावर में आया है। अगर SIR होगा तो पूरा देश में होगा, और उसके लिए पहला कदम प्रधानमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा, लोकसभा डिसॉल्व करना होगा, उसके बाद आप SIR करिए। ठीक है, ये मैं स्पष्ट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी ने SIR को लेकर के ये बड़ी मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद सौमित्रा खान ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब ममता बनर्जी अपना CM पद छोड़ देंगी तो मैं सांसद का पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। 2002 के बाद कोई SIR नहीं हुई है। ममता बनर्जी 2021 में सत्ता में आई है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अभिषेक बैनर्जी ममता बनर्जी से पहले इस्तीफा देने के लिए कहें, और उसके बाद मैं भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सुनिए क्या कुछ सौमित्रा खान ने कहा। पहले मैंने बोलेंगे ममता बंदोपाध्याय जब चीफ मिनिस्ट्री छोड़ देंगे, मैं खुद जाके, मैं पार्लियामेंट में आके हमारा सांसद पद रिजाइन कर देंगे। कि 2021 में ममता बनर्जी, 2002 के बाद तो SIR नहीं हुआ, तो 2021 में ममता बनर्जी हुआ, तो मैंने अभिषेक जी को बोलना चाहता हूं, आप ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन दीजिए, मैं 1 मिनट टाइम नहीं लगेगा, हम छोड़ने के लिए तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि SIR के मुद्दे को लेकर के लगातार सियासी बवाल उफान पर है, जहां एक और विपक्षी दल लगातार ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि SIR की प्रक्रिया पूरी तरीके से गलत है और इससे बीजेपी और चुनाव आयोग जो है वो धांधली करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जो है आप बीजेपी पर वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें कि जो बीजेपी है, पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी हो या फिर सुकांता मुजुमदार हो, ये ऐसे बड़े लीडर्स हैं जो कि ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में SIR की प्रक्रिया करवाई गई है, ठीक उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी SIR की प्रक्रिया होनी चाहिए। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ ऐसे घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, जो कि पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में ऐड है और वो इन चुनावों में बकायदा ममता सरकार के वोट बैंक है। ऐसे में SIR की प्रक्रिया कराई जानी चाहिए और इन घुसपैठियों को न सिर्फ वोटर लिस्ट से बल्कि इस देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस में शामिल दल बिहार में जारी SIR प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और इसे वोट चोरी करार दे रहे हैं। उनका दावा है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कई लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। विपक्षी दल इस मुद्दे पर संसद में बहस की मांग कर रहा है। विपक्षी सांसदों ने सोमवार को निर्वाचन आयोग कार्यालय तक मार्च निकालने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। कांग्रेस ने बुधवार को यह घोषणा की है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार में इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ 17 अगस्त से राज्य भर में वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी वजह से चुनाव आयोग ने बाकायदा बिहार में SIR की प्रक्रिया करवाई है, ताकि जो मृत हो चुके हैं या फिर जिन्होंने स्थायी रूप से अपना पता बदल दिया है या फिर वो बिहार से किसी और राज्य में शिफ्ट हो गए हैं या विदेश शिफ्ट हो गए हैं या फिर जिनके एड्रेस पे एक से ज्यादा वोटर ID कार्ड है जो कि धांधली करके बने हैं, ऐसे तमाम वोटर्स को चिन्हित करके बकायदा उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाए और उनके नाम हटाए जाए। इसी वजह से बिहार में वोटर लिस्ट में जो है इस तरीके की प्रक्रिया करवाई गई। SIR के तहत 65 लाख ऐसे नाम हैं जिनको हटाया जाना है और बकायदा इसका जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो भी चुनाव आयोग ने डाल दिया है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने इसको लेकर के आपत्ति
अनुमति नहीं दी है, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विपक्षी दल इस तरीके की बयानबाजी केवल और केवल सियासी मंच पर करते हैं, ना कि चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर के किसी भी त्रुटि को वहां बताने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।